आर डी शर्मा क्लास 10 लीनियर इक्वेशन। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। का कहने का मतलब ये है कि दो लीनियर इक्वेशंस हम जब ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है? कोई भी वेरिएबल है, जैसे इसमें x है, इसमें y है और 2 ही वेरिएबल लेने हैं हमने। हम कोई x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4 3 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं और दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, इस केस में भी। और ये दूसरी इक्वेशन है, उस केस में भी डिग्री 1 है। तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा, उसमें क्या था, जैसे पॉलिनॉमियल को लिख दूँ मैं इक्वल टू x प्लस 2y, वो पॉलिनॉमियल हो गया। और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 या 3 कुछ ऐसे लिख दूँ, तो वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो जब हम 2 लीनियर इक्वेशंस को एक साथ बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आ गया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और उसके बाद क्या लिखा है, इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब एट अ टाइम 2 लीनियर इक्वेशंस हम ले रहे हैं। पहले हम एक लीनियर इक्वेशन लेते थे, उसका ग्राफ बनाते थे। ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ बन गया, तो मैं रफ वैसे ही बना रहा हूँ। ये तो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, दो दो मिनिमम लेने पड़ेंगे, एक्स की 2 वैल्यूज फिर वाई की निकलेंगी। अगर 2 लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो वाले पॉइंट्स जो कि दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे। ठीक है? इसको भी और इसको भी। तो वो वाले पॉइंट्स हैं, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बाकी इसकी अभी मैं इलस्ट्रेशन कराऊँगा आगे, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है? ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है? यहाँ पे वेरिएबल जो है ए और बी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वेरिएबल एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। वो लिख देते हैं साइड पे, वेयर ए एंड बी आर वेरिएबल्स। ठीक है? यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, 5 को चाहे उधर ले जाओ, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू -5 रहेगी, तो ये लीनियर इक्वेशन ही ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। -1 को उधर ले जाओ, 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1, ये भी लीनियर इक्वेशन रहेगी। क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है? उसके बाद ये जो है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूँ एक्स वाई, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 9। और इसको आगे पीछे करके लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9xy। ठीक है? तो ये भी लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब एट अ टाइम 2 लीनियर इक्वेशंस को हम ले रहे हैं, ठीक है? उनके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन करते थे, एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे। अब ऐसे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। दोनों इक्वेशन में, इधर भी और इधर भी। इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, इससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। वो कह रहा है शो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है? अब चाहे तो वो ये वर्ड ना भी लिखे, तो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दे, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिख दे, बात एक ही है। दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि शो दैट करो। मतलब शो दैट का मतलब, या टू प्रूव लिखा हो, उसका मीनिंग ये है कि ये दोनों जो है, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। वो एक हमें पहले ही पता चल जाता है, लेकिन हमें सॉल्व तो करके दिखाना ही है। तो ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट करनी पड़ेगी, इसमें भी पुट करनी पड़ेगी। तो एक-एक करके करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाली इक्वेशन जो है वो पहले लिख ली। ठीक है? तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और मैं x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 1, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह 2 डाल दो, y की जगह 1 डाल दो। ये होगा 3 टू द 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हो गया 4। अब राइट हैंड साइड भी हमारी 4 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट की थी, x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 1, सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट पहली वाली लीनियर इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कि जब हम इस लाइन का ग्राफ बनाएँगे, ठीक है? मान लो ऐसे है, रफ वैसे ही बता रहा हूँ। तो अगर इस लाइन का ग्राफ ऐसे है, तो
एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 1 पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा। यही मतलब होता है ना कि कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, उस लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे। बाकी आगे ग्राफ बनाएंगे, किसी को अगर ये चीज़ नहीं पता तो आगे और सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो मतलब कि ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे उसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब एक बार जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो उसमें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट कर दी। x की जगह 2, y की जगह 1। तो ये आ गया 2 टू द 4 प्लस 1 5। अब राइट हैंड साइड हमारी 5 ही है। हमने तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी ना। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वली आ रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इस लीनियर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बस लास्ट में फिर लिख देते हैं थ्योरी। Thus, x is equal to 2 and y is equal to 1 satisfies both the equations. Hence, x is equal to and y is equal to 1 is a solution of given system of simultaneous linear equation. ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि एक सॉल्यूशन जो है, एक पॉइंट कह लो, वो दोनों पेयर ऑफ गिवन लाइंस लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी वो उसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन वो मैं ऊपर से तुम्हें बता देता हूँ। जो दो इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इस लाइन का ग्राफ बनाऊं तो ये पॉइंट इस पे भी लाई करेगा। अगर मैं इस लाइन का ग्राफ बनाऊं तो ये पॉइंट इस पे भी लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है x2 y1, और ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूरी नहीं है फर्स्ट में हो, इसलिए ऐसे बना देता हूँ। ये आ गया 2, 1 पॉइंट, और ये एक लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल है, वो तो ग्राफ में बनाएंगे तब पता चलेगा दोनों लाइंस कहाँ जा रही हैं, लेकिन इतना पता चल गया कि दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे 2, 1। ये डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है दोनों लाइंस को, और ये इन दोनों का सॉल्यूशन है, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो अब इसको जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो जनरल फॉर्म का मतलब, जैसे ये पहली वाली इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या 6 को उधर भी ले जा सकता हूँ, है ना। तो यानी कि यहाँ पे a1 क्या होगा, 3 हो गया, b1 क्या होगा, 2 हो गया, c1 क्या होगा, 6 हो गया, ठीक है। ऐसी ही कोई और इक्वेशन ले लूँ, 6x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a2 कितना हो गया, a2 6 हो गया, b2 कितना हो गया, -3, c2 हो गया -4, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो जनरल फॉर्म है ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों ही वेरिएबल हैं और उनकी डिग्री 1 है, x और y, ठीक है। वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पता ही है, रियल नंबर्स के बीच में क्या क्या होता है, रैशनल, इर्रेशनल, होल, इंटीजर, सब कुछ आता है, नेचुरल नंबर, है ना। तो वो रियल नंबर चैप्टर में भी हम करेंगे उसको। तो ये a1 b1 c1 रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो 10th क्लास तक तुम पढ़ते हो रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ता है कि वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दी थी ना। जैसे कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं a1 अगर मैं कंपेयर करूँ इनको, पहली वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से, तो a1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, b1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनके स्क्वायर निकालूँ, 3 + 2 का स्क्वायर, तो वो 0 तो नहीं आएगा, है ना। उसी तरह से अगर मैं दूसरा ले लूँ a2,
A2 ले लेता हूँ मैं ना 4, सेकंड इक्वेशन से ले रहा हूँ। B2 है -3, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करूँ, तो ये 16 + 9 आएगा, ये भी 0 तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए ये लिखा है। तो तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 आर रियल नंबर्स, ठीक है? और ये फॉर्म पता होनी चाहिए, जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और इलस्ट्रेशन से समझाऊँगा इसी कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।